अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक पेड़ लगाता है या एक बीज बो देता है और फिर कोई परिंदा या कोई इंसान या कोई जानवर उससे मुस्तफीद होता है तो ये उसके लिए सदक़े जारिया है। सैकड़ों बार बता चुकी हूँ, डिशवॉशर को मरम्मत की जरूरत है। सब के सब बहरे बन जाते हैं। अपनी जरूरतें बार बार दोहरा दोहरा के थक चुकी हूँ। कोई सुनता नहीं है। मेरी परवाह है ही किसको यहाँ। हाँ, इस वक्त भी आने की क्या जरूरत थी। अब ये आ गए। सोचा था थोड़ा आराम कर लूंगी। बाबा, क्या है आपके हाथ में? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उड़ गया। अरे कहाँ चलती है? कहाँ जा रहे हैं? बताइए वरना आपके बेटे को बताऊंगी। कहाँ उड़ गया? कहाँ उड़ गया? पता नहीं है। इस बैग में क्या है? कहाँ गया होगा? बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? आपसे बात कर रही हूँ बाबा। पता नहीं कहाँ चला गया। हर हाल में ढूंढा होगा। अल्लाह रहम करे। बाबा, कहाँ जा रहे हैं? बात सुने, रुकिए तो। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। बाबा रुक जाए। अरे चचा, क्या सुबह सुबह आप पागलों की तरह कागज के पीछे चले जा रहे हैं? हद हो गई, अभी मर जाते। वो रहा। रुको बेटा, रुको। मुझे उस कागज की जरूरत है। रुको रुको बेटा, रुको। ओ, हाँ, मिल गया। हाँ। लाए जरा, मुझे दिखाएं। अभी कार के नीचे आ जाते। आखिर ये है क्या? चश्मा। चश्मा है ये। चश्मा चश्मा। अस्सलामु अलैकुम मेरे बच्चे। वालेकुम अस्सलाम चाचा। मेरे बच्चे, यहाँ कोई नजदीक में चश्मा है? हम पहाड़ की चोटी पे हैं, यहाँ कोई चश्मा नहीं है। चश्मा नहीं मिलेगा आपको यहाँ। मुझे बहुत प्यास लगी थी और फिर वजू भी करना था। पानी है मेरे पास, वो आप ले लीजिए। अरे हाँ, अच्छा। माफी चाहता हूँ, पानी खत्म हो गया। हाँ, याद आया, वहाँ एक चश्मा है। हाँ, उसका पानी काफी ठंडा है। आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए चचा, मैं आपको ले चलूं। चलो।
हम पहुंच गए चचा, ये रहा। छोटा है पर आपके लिए काफी होगा। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। हाँ। चचा ये क्या कर रहे हैं आप? पानी की आवाज सुन रहा हूं। काफी जोरों शोर से आवाज आ रही है। गहराई में लगता है बहुत पानी है, बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारा फिर से बहुत शुक्रिया बेटे। हाँ, तुम एक छोटे भेड़िए की तरह हो। तुम जानते हो बेटा, तुम कितना मुबारक काम करते हो। पैगंबर भी यही काम किया करते थे। हजरत मूसा, हजरत याहिया और हमारे प्यारे नबी भी इस काम को पसंद करते थे। तुमने नाम नहीं बताया। मुस्तफा। हाँ, मुस्तफा कितना प्यारा है। इस नाम का मतलब जानते हो क्या? जी ये नाम हमारे नबी के नाम पर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जान कुर्बान है तुम पर मुस्तफा। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। और तुम्हारे अच्छे काम की वजह से मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। बताऊं? हाँ देखो। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, भूलना मत जो मैंने तुम्हें बताया। माफ कर दे मुझे, भूल गया था। दुनिया के कामों ने भुला दिया था। माफ कर दीजिए, देर कर दी मैंने। बहुत देर हो गई। या अल्लाह, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब अपना वादा पूरा करूंगा। और चश्मे के साथ साथ इंशाअल्लाह वहां पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी तामीर कराऊंगा। बाबा, अब कहाँ चल दिए? आवाज नहीं आ रही आपको? सुन क्यों नहीं रहे? एहसान, हाँ। आओ देखो, तुम्हारे बाबा पैकिंग करके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है दोबारा वही जा रहे हैं। बाबा, क्या हो गया है आपको? हट जाओ बेटा, मैं जाने का फैसला कर चुका हूँ। बाबा, अकल से काम लीजिए। बीमार हैं आप, सेहत इजाजत नहीं देगी। ये बातें मत करो, अब मेरे साथ जाना होगा मुझे। मैं मिन्नत करता हूँ बाबा, मत जाइए, छोड़ दीजिए 1 साल। कभी नहीं। छोड़ दो मुझे बेटा, छोड़ो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वैसे भी मैं बहुत जल्द बाबा मरने रुके, वाला। क्या हो गया है आपको? जाने दो मुझे। बाबा, 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 दिल का दौरा है शायद। दवा कहाँ है इनकी? शायद बैग में डाली होगी। एहसान, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, इसी में होगी। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? पानी लेकर आओ। मुझ पर क्यों चला रहे हो? जल्दी करो, जल्दी लाओ। हाँ, मिल गई दवा। जाने दो बेटा, मैं अब नहीं रुक सकता। ये लो। ये ले बाबा, ये ले। कहाँ है इसे? बाबा, बाबा, क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ? बाबा, ये बचकाना हरकतें करनी छोड़ दे। आयान कहाँ गया है? उसका कहना जरूर मानेंगे ये। अरे यार, नहीं। हाँ हाँ। चलो हम बाद में बात करते हैं, ओके? आयहान, कैसे हो? वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आकर बैठो। आओ बैठो ना।
ये फूल किसके लिए है? ये मेरे लिए है। आई कांटा, देखो कांटा मेरी उंगली में चुभ गया। कांटे वाला फूल कौन लाता है? हाँ, मुआफी चाहता हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। देखो ना, जख्म छोटा है, परेशान मत हो। क्या खून नहीं देख रहे हो? इससे मुझे क्या फायदा? तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। आयान, कितने पागल हो तुम। कैसी हो पेलिन? हैरान? चलो मेरे साथ, जल्दी आओ। मेरी बाइक कैसी बहुत लगी? प्यारी बाइक है। हाँ, नई बाइक है। तुमने नई ली है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। पसंद आई तुम्हें? जाहिर है बहुत ज्यादा पसंद आई। ये जरूर कार की जितनी कीमती होगी। बहुत पसंद आई मुझे। तो आ जाओ फिर, बैठ जाओ जल्दी। ओह, अच्छा किया मुझे लेने चले आए। क्या कभी ऐसी बाइक नहीं देखी? बाय। और नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल दाखिल करवाओ ताकि वो भी सुकून में रहे और हम भी। किस किस्म की बातें कर रही हो? बाबा है वो मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब उन्हीं की बदौलत है। समझे तुम? गांव वापस जाना चाहते हैं वो, इसमें गलत क्या है? चश्मा और मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो फौरन वजाहतें देने लगते हो। अगर इनकी जगह मेरे वालिदैन होते तो क्या करते? खामोश हो जाओ, अल्लाह का वास्ता है। अब मैं थक चुकी हूँ एहसान। वो जाना चाहते हैं तो जाने दो उन्हें। गांव जाने दो उन्हें। चश्मा भी बनाने दो उन्हें। मस्जिद बनाने दो। और अगर वही कब्र बनाना चाहे तो बनाने देना उन्हें। रोकना मत। Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i. ये सुनते सुनते दिल नहीं भरता इनका। उफ, मेरे तो कान पक गए हैं। लगता है गुनाहगार मैं ही हूँ बस, और तुम सब के सब नेक हो। Muhammed'i görmedin mi? Şimdi bizden abdest aldı şu karşıki camiye sor. Şimdi bizden abdest aldı şu karşıki camiye sor. Aman camine, canım camine, Muhammed'i görmedin mi? Aman camine, canım camine, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi bizden namaz kıldın şu karşıki çarşıya sor. Şimdi bizden namaz kıldın şu karşıki çarşıya sor. सरकार, खाना लग चुका है। बाबा आइए, खाना खा लीजिए। जाओ लेकर आओ उन्हें। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? हाँ,
आयहान, एहसान, आओ देखिए उसे क्या हुआ है। चलो एहसान। आयहान मेरे बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, अकेला छोड़ दे मुझे। ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है? एहसान देखो ना इसे। खामोश रहोगे क्या तुम? मैंने कहा अकेला छोड़ दे। क्या सुना नहीं है तुमने? आ जाओ। अरे कैसे चली जाऊं मैं? देखा नहीं तकलीफ में है। कुछ नहीं हुआ है उसे, डरो नहीं तुम। आ जाओ आराम से, खाना खाते हैं। अल्लाह, मैं सिर्फ चश्मा तामीर करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं तुझसे और कुछ भी नहीं चाहता। इस मकसद के लिए जान चली जाए तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी अब जीकर और क्या करूंगा मैं? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। एहसान, सुना तुमने? बेटा हाथ तो धो लो। मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ। क्या कहा? बाइक चाहिए तुम्हें? आखिर बाइक क्यों चाहिए तुम्हें? बस बाइक लेना चाहता हूँ। आयान, बेटा कैसी ख्वाहिश है ये? कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है काम से हाथ धोना पड़े हमें। ऐसी फजूल चीज पर पैसे खर्च नहीं कर सकता। चलो बैठो, खाना खाओ। यहाँ ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आयान, आयान, रुको एहसान, परेशान मत करो उसे। इस उम्र में बच्चे अपनी ख्वाहिशात के लिए जिद करते हैं। दादा, गुजारिश है मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अयान, मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप मुझे गांव नहीं ले जाना चाहता, तुम ले जाओ। दादा बस कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ले जाओ ना बेटा मुझे। देखिए, जाइए यहाँ से, चले जाइए। मेरे बच्चे। दादा बस। आयहान बेटा, चलो उठ जाओ। अब तुम्हारे दादा घर पर नहीं है, कहीं निकल गए हैं। जाओ ढूंढो उन्हें। तुम्हारे पापा काम पर गए हैं। जाओ बेटा ढूंढो उन्हें। उनके पैर तो घर में टिकते ही नहीं, कहीं भी चले जाते हैं। अम्मी, कहाँ ढूंढूंगा मैं उन्हें? हाँ, ढूंढना होगा बेटा, चलो उठ जाओ। उफ अम्मी उफ, उन्हें ढूंढने के लिए हर रोज जाना पड़ता है। क्या करूं बेटा, क्या करूं? गलती तुम्हारे बाप की है। कई बार कहा है हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे। शाबाश मेरी जान, जाकर ढूंढो उन्हें, इससे पहले कि मजीद कोई गड़बड़ हो जाए। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढता फिरूं? क्या मालूम कहाँ चले गए हैं दादा। हालिम चाचा, कहो बेटा। क्या दादा को देखा आपने? कुछ देर पहले वो उस तरफ को जा रहे थे। लगता है फिर से चश्मा ढूंढ रहे होंगे। शुक्रिया आपका बहुत। बेचारे चश्मे, तुम्हारी आवाज सुनने का आदी था मैं। तुम्हारी भी जबान है, आवाज है। अब जरा अपना हाल देखो। मेरी तरह तुम भी खामोश हो गए। तुम्हारे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। तुम रोना चाहते हो लेकिन आंसू नहीं आते। चश्मे, मेरी जान चश्मे, एक ही जैसे हैं तुम और मैं। दादा, क्या है ये? उफ दादा उफ। चलें, उठे, घर चलें, चलें, उठें। मुझे गांव लेकर चलो। नहीं दादा, कितनी बार कहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मरने के करीब हूं मैं। वादा पूरा करना चाहता हूं मैं अपना। चश्मा तामीर करने का वादा किया था। समझते क्यों नहीं हो तुम मेरी बात? चश्मा तामीर करना है मुझे, चश्मा। बस बहुत हुआ दादा, चलिए। हाय ये तुम्हारे दादा है ना? हर वक्त अपने दादा के साथ ही पाया जाता है। बेचारा कहीं का। चलो यार। लगता है चाहते हो उसे। बहुत खूबसूरत जज्बा है।
इस जज्बे को जिंदा रखना। प्यार सच्चा हो तो पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ कांप रहा है, रोना आ रहा है क्या? जानते हो चश्मे और इंसान में क्या मुमासिलत है? इंसान की आंख से भी चश्मे की तरह पानी बहता है, और आंखों से चश्मा तभी बहता है जब तुम्हें प्यार हो जाए। तुम्हारी आंखें इस वक्त चश्मा बनी हुई हैं। अगर इस लड़की को तुम्हारा प्यार दिखाई नहीं दे रहा तो किसी और को जरूर दिखाई देगा। वो भी तुम्हें दिल की आंखों से देखेगी। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, गौर से सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है तुम्हें। तुम मुझे गाँव ले चलो, मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। तुम्हें बाइक चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। आप कैसे दिलवाएंगे दादा? बहुत महंगी होती है। ये कैसी बातें कर रहे हो? पैसे हैं मेरे पास। आधे पैसों से मैं चश्मा तामीर कराऊंगा और बाकी पैसों के तुम बाइक ले लेना। क्या कहते हो? एक गाड़ी किराए पर लेकर मुझे गांव ले चलो। अब तो खुश हो ना? अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बच्चे। तुमने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह तुमसे जरूर राजी होगा। आराम से बेटा, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? किस बात की जल्दी है? जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी काम होगा। तामीर में वैसे कितने दिन लग जाएंगे? 1 हफ्ता तो लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप दादा? 1 हफ्ता? मुझे बहुत काम है, मैं 1 हफ्ता नहीं रुक पाऊंगा वहां। तुम क्या छुट्टियां नहीं ले सकते बेटा? गांव भी तो देखना होगा ना तुम्हें। पता भी नहीं चलेगा, 1 हफ्ता यूं गुजर जाएगा। आह दादा, कहां से आते हैं आपको ऐसे ख्यालात? देखें, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मुझे बाइक चाहिए, ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं मेरे बच्चे, जरूर जरूर। Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? आप कभी कुछ और क्यों नहीं सुनते हैं दादा? हमेशा एक ही चीज सुनते हैं, हर बार एक ही गर्दान, चश्मा चश्मा। आखिर चश्मे में रखा क्या है? ये तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अफसोस, दुनिया के काम अफसोस। बचपन से चश्मा तामीर करने की ख्वाहिश थी मुझे। चरागाह में बकरियां चराया करता था। बस फिर दुनिया में उलझ गया। काम के साथ साथ अपनों की जिम्मेदारियां। वक्त यूं ही गुजरता गया और मैं अपने वादे को भूल गया। एक रात एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में याद दिलाने आए और मुझसे कहा कि तुम हमें कितना इंतजार करवाओगे। आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? यानी बचपन में किए हुए एक वादे की वजह से यूं अपने पैसे खर्च कर देना कहाँ की अक्लमंदी है? ठीक है, नेकी का काम है, लेकिन इतना भी क्या? वैसे भी वीराने में चश्मे का क्या काम? ये रहा तुम्हारा सोडा। मेरी जान, तुम्हारा इंतजार रहेगा। गुस्सा मत करो, मजाक कर रहा होगा। बेचारा बेवकूफ है बहुत। कल कॉल की थी मुझे, दादा को गांव लेकर जा रहा है, रास्ते में होगा। अब तुम देखो क्या करती हूँ मैं। अभी दौड़ा चला आएगा वो। अयहान ही है ना ये? हाँ हाँ, वही है। वापस आएगा क्या? जरूर जरूर। बेचारा कहीं का, ऐसा ना करो उसके साथ। चलो, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। मैसेज आया है, मेरी जान तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरी जान कहाँ है? आ रहा हूँ मेरी जान, आ रहा हूँ। देखो तो क्या लिखकर भेजा है। मत करो उसके साथ ऐसा यार। छोड़ो भी, तंग मत करो उसे। बस मजाक कर रही हूँ। ये तो पागल हो तुम। अगर वो वापस आ गया? कोई झूठ बोल दूंगी। बहुत बेवकूफ है यार। जब कांटे से मेरा हाथ जख्मी हुआ तो उसने अपना हाथ खुद ही जख्मी कर लिया। पता है ऐसा क्यों किया उसने? कहने लगा तुम्हारे दर्द बांटना चाहता हूँ। कोई गड़बड़ ना हो जाए, तंग मत करो ना उसे। अब छोड़ भी दो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ठीक है ठीक है। चलें दादा, वापस चलें। वापस क्यों जाएंगे हम बेटा? मुझे बहुत काम है, आपको फिर किसी दिन ले आऊंगा। वो मुझसे मिलना चाहती है, जाना होगा, इंतजार कर रही है।
चलिए दादा, कार में बैठिए। मैं ये मौका हरगिज जाया नहीं करना चाहता। चाहो तो अकेले जा सकते हो। और आप? मैं गांव पहुंचने की कोशिश करूंगा। ऐसी बातें मत करे दादा। एहान, तुम जाओ बेटा। अच्छा ठीक है दादा, जैसी आपकी मर्जी। हो सका तो आपको लेने आ जाऊंगा। ये रहा आपका सामान। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हार मत मानना मुस्तफा, कभी भी नहीं। अब बाज भी आ जाओ इन हरकतों से, रहने दो यार। बस मजाक है यार। इस बार हेलमेट जरूर लगाना। हाँ चलो। बेचारा हमें तलाश करने में लगा होगा। ज्यादा तेज मत चलाना। ओके ओके, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। मेरी जान कहा मुझे? मेरी जान। तुम्हारे पास आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। मेरी जान, बाइक लेकर आना। बाइक के बगैर मत आना। ठीक है फिर। बाइक के बगैर हरगिज मत आना। दादा चलिए, आ जाइए, बैठिए। आप अंदर आइए ना। लाइए, मुझे दे। माफ कर दीजिए दादा, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। आप अपना चश्मा तामीर कीजिए और मैं बाइक लेकर जाऊंगा। ये तय हो गया, ठीक है? तो अब यहां से कहां जाना है? पहाड़ की तरफ। पहाड़? हाँ, गांव नहीं जाना आपको? जहाँ चश्मा तामीर होगा वो जगह देखनी है मुझे। ठीक है दादा।
यही वो जगह है, वहां पहाड़ के पीछे। क्या हमें उस पहाड़ पर जाना होगा? हाँ हाँ। अरे दादा, पहाड़ पर चश्मा कैसे तामीर होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे? क्या है ये दादा? ओफ ओफ। बस पहुंच गए, एक बार ऊपर चढ़ जाएं, जगह मिल जाएगी। दादा, हम कब से चले जा रहे हैं, अभी तक चोटी पर नहीं पहुंचे। ओफ, लगता है मैं तो वहां पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। शिकवा नहीं करते मेरे बच्चे, हिम्मत करो, बस पहुंचने ही वाले हैं, आ जाओ। जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं इन पहाड़ों पर बहुत तेज दौड़ा करता था और अपनी भेड़ बकरियों को भी यहीं चराया करता था। पहुंचने वाले हैं, आ जाओ, हिम्मत करो, चलो भी, चलते जाओ, आ जाओ। पहुंच गए क्या? बस इसी तरफ है। और कितना आगे? सब्र करो बेटा, इसी तरफ जाना है हमें। आप कब से यही कह रहे हैं। पहुंच गए हम आखिर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दादा, आप ये क्या कर रहे हैं? पानी की आवाज सुन रहा हूं मैं। आ जाओ, तुम भी सुनो, आओ, यहां हो। सुनाई दिया? कितनी गहराई है इसमें, बिल्कुल पहले की जैसे, जैसे इंसानों में देखने की सलाहियत होती है, यही सलाहियत चश्मे के पास भी होती है। इंशाअल्लाह जब मैं इसे तामीर करूंगा तब यहाँ वो लोग आएंगे जो इसकी आवाज को सुन पाएंगे और वो ये भी सुन पाएंगे कि चश्मा उनसे क्या कह रहा है। दादा, बस बहुत हो गया, आप तो पानी पर भी शायरी करने लगे। पानी ही तो है, इसमें क्या खास है? काश के इसे पहले ही तामीर कर दिया होता, लेकिन कम उम्री में तो मुझ पर सफर करने का भूत सवार था और इसी शौक में जर्मनी तक चला गया। बर्लिन में कचरा इकट्ठा किया करता था, वहां की गलियां साफ करके पैसा जमा किया, वहां रहकर तकलीफें उठाई, जानवरों की तरह मेहनत की। इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी कि बीमार पड़ गया। बस तभी इस्तांबुल वापस चला आया और इन सब झमेलों में चश्मे का वादा तो भूल ही गया था। दुनिया की मसरूफियात ने मुझे अपने आप तक भुला दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है। यहां चश्मा बना कर रहूंगा और वहां नमाज की जगह। लोग यहां पर वजू करेंगे और वहां नमाज के बाद हमारे लिए दुआ करेंगे। दादा, यहां चश्मा बनाने में 1 महीना लग जाएगा, या हो सकता है इससे ज्यादा वक्त भी लग जाए। ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाएगा। उफ दादा, कैसी जिद कर रहे हैं आप भी। अब ये क्या, क्यों भागी फिर रही है? यहाँ आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो यहाँ आ जाओ। कैसी अजीब लड़की है। आह मोटू, इतना मत दौड़ाया करो मुझे, बस हर वक्त मुझे अपने पीछे दौड़ाते रहते हो। जाओ अपनी बहन के पास। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हमारे दादा यहाँ पर चश्मा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर, इस पहाड़ पर? ये अपनी जिद छोड़ ही नहीं रहे। और छोड़ूंगा भी नहीं बेटी। यहाँ चश्मा बनाने का वादा किया था मैंने, बस वही पूरा करने आया हूँ। यहाँ चश्मा तो मैं बनाकर ही रहूंगा, चाहे उससे सिर्फ परिंदे ही आकर पानी पिए, अल्लाह की रजा के लिए। आपने मुझे मेरे दादा की याद दिला दी, वो भी ऐसे ही बातें करते थे। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी। आई, भेड़ें भाग गईं। जैतून, मीठी, वापस आओ, कहाँ जा रही हो? चलो वापस आ जाओ। भेड़ बकरियों के नाम भी इंसानों पर रखे हुए हैं। कैसी अजीब लड़की है। यहाँ आओ, फिर बताती हूँ। मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। मैंने भी अपनी बहनों के नाम रखे थे और एक का नाम तो ऐहान था। खैर चलो, हमें जाकर मजदूरों को लाना होगा। तो आप उस लड़की से क्यों नहीं पूछते, हो सकता है वो कुछ मदद कर सके।
कहाँ गायब हो गई वो लड़की? वो देखो, अगर भेड़ बकरियां यहाँ हैं तो वो लड़की भी यहीं होगी। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी। तुम पढ़ाई कर रही हो? मेरे एग्जाम्स करीब है, उनकी तैयारी कर रही हूँ। बैचलर्स कर रही हूँ। छुट्टियों में बकरियाँ चराया करती हूँ। अपनी पढ़ाई का पैसा खुद कमाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाबा और मामा पर बोझ ना बनूं। शाबाश मेरी बच्ची। मेरा नाम है मुस्तफ़ा। मैं भी अपने बचपन में यही बकरियां चराया करता था। इसी इलाके से हूँ। ये मेरा पोता है एहान। ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। चश्मे के लिए मजदूरों की जरूरत है, तुम मदद करोगी? यहाँ मिलेंगे। शुक्रिया बेटी। मुझे अब चलना होगा। मामा इंतजार कर रही होंगी और नहीं रुक सकती। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद, रकम अदा कर दूंगा मैं, बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कह तो रहा हूं कि अदा कर दूंगा, अभी काम नहीं है, जानता हूं, लेकिन इस वक्त क्या करूं मैं। बस करो, अब बहुत हुआ, अजियत है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं दादा? चलिए अंदर चलते हैं। आपका काम आसान हो उस्ताद। क्या हम आ सकते हैं उस्ताद? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए। हम मजदूरों की तलाश में हैं। आप सही जगह पे पहुंचे हैं। आइए आइए, बैठिए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मैं मुराद। ये छोटी सी दुकान मेरी है, तामीराती काम करता हूं मैं। क्या पीना चाहेंगे? कहवा। ये चश्मे का नक्शा है। मजबूत और पायदार हो, बस किसी किस्म की कमी न रह जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा लगेगा कि किसी तजर्बेकार ठेकेदार ने बनाया है। मुराद नाम है मेरा। यहाँ सभी मुझे मेरे काम से जानते हैं। आपका ताल्लुक चूंकि इसी गांव से है, तो आपके लिए पैसों में भी कमी कर दूंगा मैं। कितना खर्चा आएगा? कितना वक्त लग जाएगा इसमें? जगह देखनी होगी मुझे पहले। चश्मा यहाँ बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। पानी देख रहे हो, चश्मा यहाँ बनेगा और नमाज की जगह वहाँ। पर चचा, ये जगह बिल्कुल वीराने में है, यहाँ क्या फायदा होगा इसका? कौन आएगा यहाँ? तुम बस तामीर करो और परेशान होने की जरूरत नहीं। इस चश्मे पर बहुत लोग आएंगे। ठीक है चचा, जैसा आप चाहें। उस्ताद, कितना अरसा लग जाएगा इसमें? कम से कम 1 महीना तो लगेगा। 1 महीना? मेरे बच्चे, मैं कोई घर तामीर नहीं करवा रहा। इतना अरसा लगने की क्या वजह है? चश्मा बनेगा और साथ नमाज की जगह। 1 हफ्ते में नहीं बन सकता। मेरे पास और काम भी है। अब आप ही बताएं, उन्हें बीच में कैसे छोड़ दूं? और फिर यहां तक सड़क भी नहीं आती, जगह काफी ऊंची है। सामान जानवरों पर लाद कर लाया जाएगा, गाड़ियां यहां पहुंच नहीं सकती। अच्छा चले, आप परेशान ना हो, मैं 1 हफ्ते में ही बना देता हूं। तो फिर तुम ये रख लो अपने पास। पैसों की जल्दी नहीं है चचा, काम हो जाने दे। रख लो। ये पैसे तुम्हारे मजदूरों और औजारों के लिए है, इसमें सब हो जाएगा। पहली दफा इतना पैसा कमाया है, इस वक्त मुझे इसकी जरूरत थी। समझे कि काम हो गया। दादा, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तो कल सुबह ही शुरू कर देता हूं। कहां पे मिलूं आपसे? यहीं पर मिलना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपने औजार भी साथ लेकर आना। मेरा पोता और मैं यहाँ की घास साफ कर देंगे। जगह साफ होगी तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।
तो अब मैं जल्द ही बाइक खरीद सकूंगा, सुर्ख रंग की। पेलन को सुर्ख रंग पसंद है। मुझे सुर्ख रंग की बाइक के साथ देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। मैं उसे साथ बिठाकर हर जगह घूमूंगा। पेलिन और मैं पूरा शहर एक साथ घूमेंगे। ये मालूम नहीं था कि तुम इसे इतना चाहते हो। वो बहुत खूबसूरत है दादा। मैं उसकी हसीन आंखों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। हर रात ख्वाबों में दिखाई देती हैं, पर किसी और के साथ। असल में गलती भी मेरी ही है। उसके सामने जबान गुंग हो जाती है, और चूंकि मेरे पास बाइक नहीं है तो, पर कोई बात नहीं, जल्द ही होगी तो उसे घुमाऊंगा। वादा करता हूं कि तुम्हें बाइक जरूर लेकर दूंगा। फिक्र मत करो तुम। पहले अपना किया गया वादा पूरा कर लूं, फिर तुम्हारा भी कर दूंगा। वैसे दादा, उस्ताद को हमने अच्छी खासी अदायगी कर दी। मजीद पैसे देने पड़ गए तो? परेशान मत हो, हम कल सुबह औजार साथ लेकर पहाड़ पर जाएंगे ताकि काम जल्द शुरू हो सके। Gezdiğim ey yüce dağlar, koyun kuzu otlattım yaylalar, yaylalar. Aklımdan çıkmıyor ki o hatıralar. O günleri yaşamıştım bir zaman. O günleri yaşamıştım bir zaman. कहाँ रह गया उस्ताद? अभी तक आया क्यों नहीं? लाएं मुझे देंगे। अदायगी आप कर चुके हैं दादा, तो फिर काम हम क्यों कर रहे हैं? बेटा, अगर हम थोड़ा हाथ बटा देंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा बेटा। औजार इकट्ठे करके जानवरों पर लाद रहा होगा। अब तो दोपहर होने को है। आ जाएगा, आ जाएगा। Sermayem Muhammed'e salavat ver, onu candan sever isen. Muhammed'e salavat ver, onu candan sever isen. Muhammed'e salavat ver. दादा, आप चश्मा बनाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बचपन में आपसे एक आदमी ने वादा लिया था। आप दुनिया के कामों में अपना वादा भूल गए, पर इस जंगल बेयाबान में चश्मा और नमाज की जगह बनाकर क्या मिलेगा? इस सब का ताल्लुक नियत से है बेटा। सालों पहले मैंने यहाँ चश्मा और नमाज की जगह बनाने की नियत की थी। ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ इंसान तो क्या, परिंदे भी बहुत कम आते हैं। लेकिन कभी तो लोग आएंगे यहाँ पर। शायद कोई प्यासा यहाँ से गुजरे और यहाँ चश्मा बना देखे तो कितनी खुशी होगी उसे। शुक्र करेगा वो। नमाज की जगह होगी तो चश्मा भी पास होगा तो वुजू कर पाएगा, नमाज अदा कर सकेगा। ये सब कुछ देखकर उसके दिल से दुआ निकलेगी और वो जरूर कबूल होगी। अल्लाह कितना रहीम है, हम पर भी रहम करेगा। अल्लाह उन पर भी रहम करे जो ऐसी बेयाबान जगहों से पैदल सफर करके कहीं जाते हैं। बस यही ख्वाहिश है मेरी, मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआ की जाए। जरूर कोई तो आएगा यहाँ और नमाज की जगह पाकर सजदा जरूर करेगा। हजरत आदम और बीबी हव्वा को जब जमीन पर उतारा गया तब यहाँ कुछ भी नहीं था। पूरी जमीन बेयाबान थी। उन्होंने इस जमीन पर काबे को तामीर किया। हमारे प्यारे नबी ने जब पहली दफा हिजरत की थी तो पहले उन्होंने मदीना में मस्जिद तामीर कराई और साथ ही सहाबा की मदद भी की। उन्हें अकेले ही कामों में नहीं लगाया। कुबा मस्जिद नाम है उसका, इस्लाम की पहली मस्जिद।
इसलिए मैं वहीं आया जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था, चश्मे की तामीर के लिए, और इसके साथ नमाज की जगह भी बनाने का सोचा। करीबी लोगों को आवाज देकर बुलाना चाहता हूं, आ जाओ ए लोगों, आकर ठंडा पानी पियो और खुदा का शुक्र अदा करो और इस चश्मे को बनाने वाले के लिए दुआ करो। आ जाओ ए लोगों, आ जाओ, दुआ करो, आ जाओ, आ जाओ, जो भी मुझे सुन रहा है आ जाओ। दादा देखिए, उस्ताद नहीं आया अभी तक। उसकी दुकान पर चलना चाहिए हमें। वो धोखा दे रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। मुराद उस्ताद, मुराद उस्ताद, मुराद उस्ताद, मुराद उस्ताद। यहां नहीं है वो दादा, कहां गया होगा वो? हो सकता है हम यहाँ आए हैं और वो वहां पहुंच गया हो। तो हमें रास्ते में दिखाई तो देता। हमें बेवकूफ बना गया है वो, हमारा पैसा लेके भाग गया है। अगर वापस ना आया तो क्या करेंगे? वो ऐसा कभी नहीं करेगा बेटा। मुराद उस्ताद, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा वो। अरे सुनो भाई, किसकी तलाश कर रहे हो? आपके पड़ोसी मुराद को ढूंढ रहे हैं। सुबह ही सुबह पुलिस ले गई है उसे। पुलिस ले गई है? लोगों का बहुत उधार देना था उसने। लोगों ने शिकायत दर्ज कर दी और सुबह ही सुबह उसे पुलिस उठा के ले गई। आपने सुन लिया दादा, वो बेवकूफ बना गया हमें। मैंने कहा भी था आपसे। मसला क्या है बेटा? क्या किया था उसने? उसने हमारा काम करना था, अदायगी कर चुके हैं हम उसे। ओहो, देखा, अपना पैसा खो दिया आपने। अब तो खुश होंगे ना आप? अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है बेटा। अरे वो लड़की, रुक जाओ। मुराद उस्ताद कहाँ पर है, बताओ मुझे। दुकान पर नहीं है क्या? झूठ मत बोलो मुझसे। ये क्या कह रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगी? तुमने झूठ कहा था हमसे। अयहान। तुम्हें लगा था हम बेवकूफ है, इसलिए एक धोखेबाज के पास ले गई तुम हमें। मिली हुई हो उसके साथ। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तो बताओ कहाँ है उस्ताद, कहाँ है? झूठी नहीं हूँ मैं, समझे तुम? अयहान, ये क्या हरकत है बेटा? अयहान, शर्म करो तुम। इस लड़की की क्या गलती है? इससे बदतमीजी क्यों की? जाओ जाकर माफी मांगो। इल्जाम लगाना अच्छी बात है। उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। वही लेकर गई थी हमें उसके पास। अब बस करो अयहान, बस। पैसा जाए जहन्नुम में, चश्मे को भी छोड़ो। इंसान का दिल सबसे अहम है, उसके आगे किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा रवैया बहुत गलत था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ ठीक है, पैसा तो आपका ही था, मुझे इससे क्या? उफ दादा उफ। अयहान बेटा, आमीन। तो अब क्या करेंगे हम? तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। मैं चश्मे की तामीर के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। देखें दादा, आपके कहने पर मैं आ गया। आपने जो कहा मैंने माना, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी। नहीं बेटा, नहीं। अच्छा तो ये बताएं कि चश्मे के लिए क्या करेंगे? पैसा है मेरे पास, दोबारा काम शुरू कर सकता हूं मैं। मेरे पास चश्मे के साथ साथ होटल की अदायगी के लिए भी पैसा है। दादा, मैं तो आपको गरीब समझता रहा। और बाइक का क्या होगा? इस्तांबुल वापस जाते ही मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा।
किसको मैसेज कर रही हो? आयहान को। परेशान मत हो, बस मजाक चल रहा है। ये मजाक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि तुम उसे चाहने लगी हो। फजूल बातें मत करो, मैं उससे सलाम। प्यार करूंगी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कि करने लगोगी। नहीं होगा। देखो मजाक उड़ा रही हूँ उसका। देखो देखो ना, देखो आयहान तुम्हारी याद आ रही है। तुमसे कहा ना बस मजाक है। आयहान, आयान जान, तुम्हारी बहुत याद आती है। बहुत चाहती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बाइक पर एक साथ हम घूमा करेंगे, बहुत मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आयहान, चलो इस्तांबुल, चलो चलो इस्तांबुल। लाइए, ये मुझे दीजिए, आप बैठ जाइए। दादा जान, आपके चश्मे का मंसूबा बहुत बेकार है। मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ, बहुत काम है मुझे। पैसा ले जा रहा हूँ। आपके चश्मे की तामीर से बहुत बेहतर है कि मैं बाइक खरीद लूँ ताकि मेरे दोस्तों में मेरी तारीफ हो। मैंने कार वहीं छोड़ दी है, किसी ड्राइवर को तलाश कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपको चश्मे का ख्याल छोड़कर अब वापस आ जाना चाहिए। वापस किसी सूरत नहीं जाऊंगा। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है ये। मेरी नियत का इम्तिहान लिया जा रहा है। Zengin etseydin Allah'ım, fakir diye istemiyor sevgilim. Fakirim ama kalpce zenginim, darılmam sevgilim. गाड़ी चलाए हुए मुझे एक अरसा गुजर गया। Burada insanı bulunmaz, bu dünya sevgilim sana da kalmaz. Fakirler ömründe bir kere gülmez, darılmam sevgilim, git güle güle.
या अल्लाह, या अल्लाह, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, अभी मौत ना देना, मुझे यह चश्मा बनाना है। ए मेरे रब, मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दे दे। चचा, 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 क्या हुआ है आपको? दवा, दवा, मेरी दवा? दवा। अब ठीक है चचा? अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी, सही वक्त पर पहुंची। अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ बेटी, ठीक हूँ। तुम यहाँ पर कैसे आई? हमारा घर यहाँ करीब में ही है। जब भी शहर जाना पड़ता है तो मैं अपनी साइकिल पर ही जाती हूँ। आज गुजरते हुए आपकी कार देखी, सोचा आपसे आकर माजरत कर लूँ। सो नहीं सकी मैं उस रात, मेरी वजह से आपने अपना पैसा खोया। पता नहीं चचा मुराद ने ऐसा क्यों किया होगा। असल में माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, मेरे पोते को मांगनी चाहिए। उसने बगैर सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगाया, माफ कर देना। वो है कहाँ? शहर में कुछ काम था उसे, इसलिए वो वापस चला गया। मेरे साथ मजीद वो रुकना तो चाहता था, मगर उसका जाना जरूरी था। कुछ दिनों में वापस जरूर आएगा। इन औजारों का क्या करना है? चश्मा तामीर करूंगा। पत्थर अपने हाथों से उठा उठाकर उन्हें जोड़ता जाऊंगा, चश्मा तामीर हो जाएगा। मुझे ये ख्वाब पूरा करना है, ये मेरे बचपन का ख्वाब है। कुछ अरसे के लिए भूल जरूर गया था मैं, लेकिन याद आ जाना आम है। खुद से वादा किया है कि मरने से पहले चश्मा और नमाज की जगह तामीर करके रहूंगा। इस हालत में? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? मेरी तबीयत को क्या हुआ है बेटी? कहते हैं एक बार एक चींटी हज के लिए जा रही थी। उससे कहा गया कि वो इतनी छोटी है कि हज के लिए नहीं जा सकती। चींटी ने कहा, मैं इरादा कर चुकी हूँ, चाहे रास्ते में मर क्यों न जाऊं, हज के लिए जरूर जाऊंगी। Nasibet Allah'ım bana nasip et. Yalvarıyorum yüce yüce Rabbim sana, çeşmeyi yaptırmayı nasip eyle bana. सुभान अल्लाह, क्या ताजा पानी है। कल से सब तुम्हारी आवाज सुन पाएंगे। आवाज सुनते ही तुम्हें पीने चले आएंगे। सबको तुम्हारे बारे में पता होगा। अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो यहाँ चश्मा बना कर रहूंगा। पानी फूटता रहेगा यहाँ से, ताजा और मीठा पानी। बस तुम यूं ही निकलते रहना। तुम्हारा नाम रखूंगा चश्मा। चश्मा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी जाएगी। तब तुम अपनी कहानी सुनाओगे, मेरी इस मेहनत का जिक्र जरूर करोगे। ऐसा वक्त जरूर आएगा, है ना? मेरा नाम लेकर बताओगे। सबको बताओगे कि मुझे तामीर करने वाले का नाम मुस्तफा है। अब वापस जाना चाहिए।
अम्मी परेशान हो रही होंगी। चलो चलते हैं, बोर हो गई हूँ। हाँ तो चलते हैं। चलो। चलो उठ जाओ। हाँ तो पहले उड़ने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो सब लोग तैयार हो ना, तो चले क्या अब? अरे अयहान आ गया। ओहो, आ गए तुम। कितनी प्यारी बाइक है। मेरे लिए खरीदी है ना तुमने? लाल रंग बहुत पसंद है मुझे। चलो चलते हैं। पेलिन, बाद में मिलते हैं। ओह, बेवफा लड़की। और तेज चलाओ, थोड़ा और तेज। बहुत मजा आ रहा है। मैं उड़ना चाहती हूँ। बहुत मजा आ रहा है। तेज चलाओ और तेज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पेलिन, 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 उठो। पेलिन, तुम ठीक हो? हटो, पीछे हटो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। नालायक कहीं के। अगर बाइक चलानी नहीं आती थी तो मुझे साथ में क्यों बिठाया था, बोलो? मगर मैं... तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें चाह सकती हूँ? तुम्हें बस बेवकूफ बनाया है, समझ गए तुम? दफा हो जाओ, दोबारा दिखना मत। नालायक हो तुम। हाँ मैं नालायक हूँ और बेवकूफ भी। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की को चाहना बेवकूफी ही तो है। नालायक हूँ क्योंकि तुम जैसी लड़की को अपने दिल में जगह देकर रखी, लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हारे इरादों से वाकिफ हो गया हूँ मैं। तुम्हारे अंदर दिल है ही नहीं। तुम जैसी घटिया लड़की को कोई कैसे चाह सकता है? मैं भी अंधा होकर क्या कर बैठा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है मुझे। आंखें खोल दी तुमने मेरी। मशकूर हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मुझे अक्ल आ गई। तुम्हारे दोस्त पीछे आते ही होंगे, चली जाना उनके साथ। उफ। İnsanlığa iyi bir kul olursan, kullar görmese de Mevlam görür ya. İnsanlara hayır yolda koşarsan, kullar görmese de Mevlam görür ya, görür ya, görür ya. Görür ya. Kullar görmese de Mevlam görür ya, görür ya, görür. Hak rızası için sarf et parayı,
Sakın ha üzme anayı babayı, yoksulun bağrındaki o yarayı. Kullar sarmasa da Mevlam sarar ya, sarar ya, sarar ya. लाओ बेटी। इसे कैसे ठीक करेंगे आप? मुस्तफा चचा, उदास मत हो बेटी, हार नहीं मानूंगा। दोबारा बनाएंगे हम। हमें मिट्टी में भूसा डालना होगा। तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वाले परेशान हो। तुम जाओ बेटी, ये सब मैं संभाल लूंगा। तुम जाना नहीं चाहती? आप तो मुझे मेरे मरहूम दादा की याद दिलाते हैं। आप जानते हैं चचा, उनका भी एक ख्वाब था। मरने से पहले वो हज पर जाना चाहते थे। बहुत कोशिश की लेकिन जा न सके। इस ख्वाब के साथ ही उनकी वफात हो गई। जानते हैं एक दिन क्या हुआ? दादा हंसते हंसते नींद से उठे और खुशी से झूमने लगे। मुझे बुलाया कि फातिमा यहाँ आओ और बताया कि ख्वाब में मैं हज पर गया। काबे का तवाफ किया मैंने। पूछ रहे थे मेरा हज कबूल हो गया होगा ना? ख्वाब में ही सही लेकिन हज कर लिया मैंने। दादा, अयहान, अयहान कैसे हो तुम? मुआफ कर दे मुझे दादा, मुआफ कर दे। शर्मिंदा हूं मैं बहुत। कुछ सामान लाया हूं मैं, बाकी भी लेकर आ जाऊंगा। बस आप मुझे मुआफ कर दीजिए और तुम भी मुआफ कर दो मुझे। शर्मिंदा हूं तुमसे। ठीक है, माफ कर दिया मैंने। तो इंतजार कैसा? काम कीजिए ना। Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi bizden abdest aldı şu karşıki camiye sor. या इलाह, Şimdi bizden हार नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कर दीजिए, देर हो गई। काफी मकरूज था मैं। एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे मैंने, उसे पैसे वापस चाहिए थे। मैं वापस ना कर पाया तो उसने शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस वाले ले गए मुझे। माफ कर दीजिए, ये पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन आपके पैसों से औजार ले आया हूं। इस जगह को अब मैं संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए चाचा। बिल्कुल बिल्कुल।
तेरा शुक्र है, बेइंतहा शुक्र है तेरा। आखिर तक मेरा साथ दिया, शुक्र है खुदाया। मुबारक हो चचा, इजाजत चाहता हूं मैं। अल्लाह आपसे राजी हो उस्ताद। आखिर आपका ख्वाब पूरा हो गया, मुबारक हो। दादा मुबारक हो। आखिर आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? शहर वापस चलें क्या? तुम चले जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले गुजारूंगा। मगर दादा। बेटा मैं आ जाऊंगा। देर मत कीजिएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। फातिमा। कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। मैं दादा के लिए रुका हूँ, तुम साथ रुकोगी क्या मेरे? हम कुछ बातें भी कर लेंगे। थक गई होगी तुम भी। नहीं, खुशी खुशी मदद की। मुझे मुआफ तो कर दिया ना? किस लिए? तुमसे बदतमीजी की थी उसके लिए। उसे भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, ये जगह पसंद है तुम्हें? जाहिर है पसंद है, यहीं पली बड़ी हूँ मैं। अच्छा, इस्तांबुल जाना चाहती हो क्या तुम? मुझे अब वापस जाना चाहिए, अम्मी परेशान हो रही होंगी। अल्लाह हाफिज। फातिमा, क्या मुझे तुम्हारा टेलीफोन नंबर मिल सकता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अब मैं आराम से मर पाऊंगा। बुला लो मेरे अल्लाह, मुझे आराम करना है। खुश आमदीद हुजूर। चश्मा नमाज की जगह तामीर कर ली मैंने। आ गए आप। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। दादा कहाँ रह गए? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, आ भी जाइए आप। दादा। दादा। आए थे बेटा, आए थे। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा था ना, ये जगह सबके लिए नेक साबित होगी, क्योंकि पैगंबर यहाँ खुद तशरीफ लाए थे। इस चश्मे से पानी भी पिया उन्होंने। अब तो यहाँ लोगों को आना ही पड़ेगा। अब देखना तुम, इस चश्मे से लोग जरूर पानी पिएंगे। इस चश्मे के पानी में हमारे हुजूर की खुशबू है। देख रहे हो कितना खूबसूरत चश्मा है, और पैगंबर की वजह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ, ये खुशबू किसे पसंद नहीं आएगी। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। दादा जान, आपको यह बताना है कि अब मुझे बाइक नहीं खरीदनी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल में किसी और ने जगह बना ली है और मैं प्यार के हकीकी मायने जान चुका हूँ। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं दादा, मुझे एक मैसेज करना है, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। शायद तुम्हें ये अजीब लगे, मगर मैं ये बात तुमसे खुलकर कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी फातिमा? उसने हाँ कह दिया दादा, मुझसे शादी करने के लिए कबूल कह दिया है। उसे कबूल है, ये प्यार करती है मुझसे। बहुत शुक्रिया दादा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, और चश्मे का भी। दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। शुक्रिया दादा, शुक्रिया। लेकिन मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहूंगी।
अक्लमंद लड़की है दादा, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत। हेलो जी, कहिए अम्मी। अल्लाह का शुक्र है बेटे, तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आ गया है। क्या वाकई अम्मी? हाँ बेटा, क्या तुमने सुना नहीं? और तुमने इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मैंने? बस यही बात चल रही है, पूरे मुल्क में टॉप किया मैंने? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं पास हो गई। मोटू सुना तुमने, मैंने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। हसीना तुमने भी सुना क्या? मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। तुम सबका शुक्रिया। ओए पहाड़, तुम्हारा भी शुक्रिया। मेरे साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मीठी, तुम्हें याद है जब हम एक साथ रियाजी पढ़ा करते थे? और कायमा, तुमने मेरे साथ मिलकर फिजिक्स के सारे सवाल हल किए। यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। हमें दी गई मालूमात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं एक तालिबा फातिमा एदन ने। दादा सुना आपने, फातिमा का नाम लिया है। उसने अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर्स लिए हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हमारी फातिमा, हमारी। आप सुन रहे हैं दादा, फातिमा फर्स्ट आई है। यकीन आया आपको? दादा, 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 दादा। Aman çeşmene, canım çeşmene, Muhammed'i görmedin mi? Aman çeşmene, canım çeşmene, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi bizden abdest aldık, şu karşıki camiye sor. Şimdi bizden abdest aldık, şu karşıki camiye sor. आमीन। आमीन। दादा सही कहा करते थे कि इस चश्मे के लिए सब आएंगे यहां। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक पेड़ लगाता है या एक बीज बो देता है और फिर कोई परिंदा या कोई इंसान या कोई जानवर उससे मुस्तफीद होता है तो ये उसके लिए सदका जारिया है। Şimdi bizden namaz kıldık, şu karşıki çarşıya sor. Aman çarşına, canım çarşına, Muhammed'i görmedin. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।